यहाँ गाड़ी जाने शादी हुआ है मेरे मिस्टर मेरा हस्बैंड का नाम है राजेश। और जब मैं यहाँ पर आया 3 दिन देख के और उसके बाद मैं ड्यूटी कर प्राइवेट जॉब सिटी सेंटर में जब काम कर रहा था मेरे मंथली सैलरी जितना मिलता था 1500 उतना मेरे सास को देता था। जब देता था उस टाइम सब मुझे बहू मानते थे क्योंकि मेरे शायद मुझे लगा शायद मेरे पैसे दे जैसे सब ठीक ठाक है। जब मैं 4 महीने तक मैंने सेंटर में काम किया और काम करके और वो घर में बैठ गया। उस टाइम पे मुझे कंपनी पैसे नहीं देगा तो कंपनी पैसे नहीं देगा तो उस टाइम से मेरे घर में ऐसा झगड़ा स्टार्ट हो गया। तो स्टार्ट होने से अभी तक ये चल रहा है। तो अभी चलने से अभी तुम मेरा जो बच्चा हो गया अभी तुमने क्या लाया है इसमें घर में और बैठते हो इसकी तरह यहाँ से निकल के बाहर जाओ बच्चे भी ले जाओ ऐसे बोलते हैं मेरे साथ। मैं बोलती हूँ कहाँ जाओ किधर जाओ आप बोलिए मैं उधर ही जाके बैठती हूँ ऐसे बोलती। और वो मेरा समाज मीटिंग भी किया। समाज मीटिंग करके भी एग्रीमेंट किया कि बेटा बहू 2000 मंथली मुझे दे मुझे बेटा बहू दोनों नहीं चाहिए ऐसे बोल के एग्रीमेंट किया। वो भी हो गया। वो भी होकर वो हो गया और फिर भी वो मतलब बाउंड्री के इधर घूम के भी मैं काम कर रही हूँ। इधर में धुएँ झींगा से पत्थर से ऐसे मारते हैं। तो कितने बार मेरा छुप के मेरे घर को ऐसे में मतलब मेंटली फिजिकली इतना टॉर्चर करते हैं। मैं कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ क्योंकि उस टाइम मेरा हस्बैंड घर में नहीं होते कि उस टाइम मेरा हस्बैंड ड्यूटी में होता है किधर का जाते हैं। उस टाइम कितने बार मैं बोला हूँ मेरे हस्बैंड को तो मुझे ये हुआ वो हुआ ऐसे तुम्हारे घर से क्या दरिश ने क्या दिया है और तुम इधर बैठते हो। मेरे पति का जो मेरा हस्बैंड का दीदी लोग भी ऐसे बताए अमृता दास देविका छेत्री विकास छेत्री और वो काली छेत्री और वो सुनकाली छेत्री ये सब लोग आके तुम लोग ऐसे करते हैं। तुम लोग 2 दिन में मैं तुमको पुलिस केस करके निकालूंगी और ये घर में हम लोग बैठूंगी और तुम लोग बाहर जाओ ऐसे करके घर मुझे कि जाता है। अब मैं क्या करूँ। तो आपकी शादी से पहले आपसे दारू मांगा गया था? हाँ दौड़ी मांगा नहीं मांगा था। पर ऐसे जब शादी मैंने जब यहाँ पर आया था मेरे घर में तो मेरे को अकेला माँ है मैं तो कुछ भी दे नहीं सकती हूँ ऐसे झोला था। बात नहीं घर के अंदर बोला नहीं कुछ भी नहीं आप मेरा भी तो मतलब ससुर नहीं है तुम भी सेम ही है। जब बच्चे हुआ तब दहेज मांगते हैं मैं कहाँ से लाऊँ। तो आप इस सिलसिले में क्या बोलेंगे? और सब अन्त मलाई पुरा रिस अन्त पुरा पनि भन्छ खान्थ्यो अहिले बुहारी पनि पकाएर खाँदैछ। अन्त म बसेको अब मैले बनाएको घर भनेर म बुढी घरमा कहाँ जान्छु जाँदिनँ म यहीँ बसेको। जैसे कि आप सबने दोनों पक्ष की बात सुन ली है, प्रधान का भी सजेशन सुन लिया है, आई चलते नारी शक्ति के पास और देखो मुझे गाड़ीपुरा से सारिका थापा ने बुलाया। ये मुझे 6-7 दिन से फ़ोन पे बात कर रही थी तो मैंने उनसे एक लेटर मांगा था। मुझे आने में बहुत दिक्कत होती क्योंकि मैं स्लीपिंग में रहती हूँ तो मैंने व्हाट्सएप करने के लिए कहा था तो उसने मुझे एक लेटर दिया। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जाके देखते हैं। तो यहाँ के जो देखा लेकिन बात दोनों तरफ से होना चाहिए था। तो उनके जो गाँव वाले लोग हैं उनकी आप पहुँचे और उनकी जो सास है एलिगेशन लगा रही उनकी सास कि हमको बेटा बहू नहीं देखना है। लेकिन हम लोगों ने जो देखा ये हम लोगों को मिला कि मतलब लड़की बड़ी नहीं है 12 की पड़ी है और पहले जब वो कुछ काम करती थी तो 1000-2000 देती रहती जब तब तक सास थी। लेकिन अब उसके 2 बच्चे हैं 2 बेटियाँ हैं ट्विंस और अभी काम नहीं करती है और सिविक पुलिस में है इसका काफ़ी लोगों को दिक्कत है अभी पैसे नहीं दे पाती है तो अभी तो मैं यहाँ सबको यही कहना चाहूँगी वैसे आज मुझे सारा सब कुछ यहाँ बंद है तो ये कुछ ही एक ईगो का है और ये जो दोनों हैं बहुत सीधे साधे
तो लोग तो लगे हैं कि अपने ही रिलेटिव से, बाहर वाले तो होते नहीं हैं, अपने रिलेटिव जो होते हैं वो लोग चाहते हैं कि ये लोगों को किसी तरह से डरा धमका के यहाँ से निकाल दिया जाए, फिर ये प्रॉपर्टी उनका हो जाएगा। यही लालच, हम लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी जो सास है राजेश की जो माँ है वो भी थोड़ा समझ ले और ढंग से वो लोग रहे, क्योंकि बेटा नारी शक्ति आप अभी तक सुनी है? अभी जैसे अभी हम लोग जाएंगे गाड़ीपुरा थाना जा रहे हैं, वहाँ ओसी ने कुछ बताया, ऐसा सुना हम लोगों ने कि दूसरी तरफ वाले भी FIR लॉन्च कर रहे हैं। तो ओसी ने जिस प्रकार का बिहेवियर इन लोगों के साथ किया तो उसमें भाई पूछने जा रही हूँ कि पुलिस तो ऐसा जो पब्लिक के साथ रिलेशन रखता है पुलिस तो ऐसा नहीं कर सकती है। इसलिए मैंने ऐसा सुना कि ये जो राजेश छेत्री वो पुलिस में काम करता है और उसने कहा कि तुम्हारा नौकरी काम होगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम कमिश्नर के पास भी जाएंगे। जैसे कि उनकी नेबर है और ये बताएंगे कि उन्होंने क्या देखा है, आप कितनी देर से क्या देखते हैं? मैं सारिका को जानती हूँ, जब मैं सेंटर में काम करती हूँ तब से मैं उसको जानती हूँ। तो ऐसा पर्सनली मैं वो बता सकती हूँ कि वो सिंसियर लड़की है। और मैंने खुद ही देखा है जब ये घर आती थी वो अपने सास के लिए वो पहले में एप्पल फ्रूट्स वो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाती है, इस वजह से वो फ्रूट्स लेके भी आती थी। तो मैं देखी कि आपका कितना अच्छा है प्यार है इन लोगों में, अच्छा। लेकिन कुछ टाइम बाद जब उसकी शादी हुआ और बच्चे हुए तब ये नौकरी बंद कर दिया इसने। तब मैंने ये मेरे साथ आके मतलब ये हैव अ क्लोज रिलेशन, तो ये आके मुझे बोला कि मेरे साथ ये हो रहा है। तो आई वाज शॉक, मतलब ऐसे कैसे मुझे तो कुछ दिन आ गए तो फिर पता चला कि ये मतलब थोड़ा सा इसका साथ भी चाहती है कि थोड़ा दब के रहे इसके अंदर में, और जो भी ये प्रॉपर्टी भी है और ये थोड़ा सा जो बड़ी भी है, इतना गंवार तो नहीं है। इसको इतना समझ में आया कि मतलब एवरीबडी इज ट्राइंग टू एक्चुअली गो आफ्टर माय प्रॉपर्टी एंड बिकॉज आई एम हियर, ये मतलब ये लोग मतलब अपना हक नहीं जमा पा रहे हैं, तो इस वजह से इसको ही टॉर्चर डेली बेसिस में इसको मेंटल हरासमेंट भी होता रहा है। ये आके मुझे बोलती रहती है, वैसे आई नो देम ऑल्सो, ये इसका जो भी रिलेटिव्स है सारे अच्छे ही करके हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बुरा है, जब पति नहीं रहता है तभी प्रॉब्लम करता है। तो जब पति नहीं रहता है ये बोलते हैं कि आके वो लोग ये बोलते हैं और हरासमेंट करते रहते हैं, तो हम लोग को भी अच्छा नहीं लगा ये व्यवहार, क्योंकि वी नो और वो जो कर रहे हैं वो भी हम जान पहचान के ही है और वो अच्छे ही लोग हैं, ऐसा बुरा नहीं है। तो हमें भी शौक है, हम भी शौक है कि मतलब कैसे ये लोग ऐसे कर रहे हैं इस बेचारे को। तो इस वजह से आज हम लोग भी आगे आ गए, क्योंकि ये मतलब मैंने जितना देखा है ये बुरी लड़की है ही नहीं, तो सीधा साधा है ये, मतलब डायरेक्ट है, टू द फेस आपको बोल देती है जो भी है। तो वही समझ में नहीं आया, तो इसलिए हम लोग आज यहाँ पे करते होते कि पूरी वॉन्ट की मतलब ये मामला उलझ जाए, समाज से हो या थाने से हो या इवन इतना बड़ा नारी हमारे साथ मौजूद है, तो हम भी चाहते हैं कि मतलब ये सॉर्ट आउट करे और सब पीसफुल हो, शांति चाहिए हम लोग को भी, उनके घर में भी शांति हो, तो छोटे छोटे बच्चे ही हैं उनके, तो वो क्या सीखेंगे? हाँ, तो क्या कभी आपने उनसे कोई बातचीत की? इस मैटर को लेके एक्चुअली आज ही उनके बात हुई, इतने दिन से कोई ये मैटर कर ही नहीं रहा, मतलब किसी को बोल ही नहीं रहा, अब ये अंदर ही अंदर होता जा रहा है। और आज प्रेशर इतना माउंट हो गया कि आज पूरा मीडिया को भी और समाज को भी और ये इवन गाड़ीपुरा बाजार में हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। तो बस आज ही हम लोग भी बोल रहे हैं इस बारे में, इतने दिन से मतलब कोई पूछता भी नहीं था, कोई जानता भी नहीं है, पता नहीं हम लोग को जानकारी है भी नहीं है, लेकिन आज ही हम लोग भी आगे बोल रहे हैं। सिलीगुड़ी नारी शक्ति गाड़ीधुरा PS गए थे, वहाँ से एक विक्टिम का फ़ोन आया था, तो हम लोग गए थे, उनसे सारी बातें सुनी। उसके बाद PS जाकर वहाँ के OC श्री सदन कुमार झा से मिले, उनसे सारी बातें सुनने के बाद सारी बातें समझ में आई, तो बाद में उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया है कि
वो इस मामले को देखेंगे। और अभी अभी मुझे समाचार मिला है कि कल उनके समाज के लोग, वहाँ के स्थानीय लोग सब मिलकर एक मीटिंग रखे हैं और उसके बाद इस समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।